हेलो दोस्तों, हमारे सामने जे एडवांस का रोटेशनल मोशन का एक और क्वेश्चन है। तो रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक रोलर है। रोलर जिसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आप रीड करेंगे क्वेश्चन। और एक्सल है, एक्सल का डायमीटर, ये पार्ट जो है दैट इज एक्सल ऑफ रोलर, और ये ऊपर वाला पार्ट रोलर है। तो रोलर का डायमीटर और एक्सल का डायमीटर दिया हुआ है। कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ रोलर दैट इज 20 सेंटीमीटर। और स्मॉल डी मान रहा हूं कि डायमीटर रोलर का है, मतलब एक्सल का डायमीटर है। और 10 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस ऑफ रोलर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ एक्सल आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। अगर इस एग्जांपल में देखेंगे, जो सेकंड फिगर है ये स्मॉल आर में मान रहा हूँ, और ये आपका है कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस का हमें काम है यहाँ पे। आर कैपिटल आर में मान रहा हूँ। और क्वेश्चन बोला गया कि स्केल है, और जिसका एक एंड जो है हमारे पास वो एक्सल के टॉप में टच कर रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली, द स्केल इज नॉट नाउ पुश स्लोली ऑन द एक्सल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सल। मतलब स्केल जो है एक्सल के ऊपर, जिसका डायमीटर स्मॉल आर है, स्मॉल आर के जो हमारा क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है उसके ऊपर विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है। एंड द रोलर स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और रोलर जो है सिस्टम, ये पूरा सिस्टम रोलर का, और ये भी स्टार्ट कर देता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। आफ्टर रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर, द पोजिशन ऑफ स्केल लुक लाइक। और हमारे पास क्या डायग्राम होगा, ये इसका 3D व्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये 3D व्यू गिवन है, और ये उसी का 2D व्यू क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दो फिगर में समझाया गया है। तो हम लोग 2D व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों व्यू को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और स्केल का ये वाला जीरो वाला एंड कौन साइड कर रहा है यहाँ पे। अब जब ये रोटेट करेगा हमारा रोलर, तो उस समय स्केल का क्या रीडिंग होगा। जब रोलर कितना चला, तो 50 सेंटीमीटर रोलर मूव कर चुका है। तो चार ऑप्शंस है, जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे कैसे अप्रोच रहेगा समझने की कोशिश करते हैं। पहले जो प्योर रोलिंग बोला गया है उसका सारा कंडीशन हम इसके लिए यूज करना चाहेंगे कि भाई प्योर रोलिंग में हमें पता है कि जो लोएस्ट पॉइंट है उसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वही होगा जो फिक्स सरफेस का वेलोसिटी होगा, वो सारा कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर मैं सिर्फ रोलर की बात करता हूं, रोलर का, तो रोलर का जो इस डायरेक्शन में कुछ लीनियर वेलोसिटी होगा, लेट से वी वेलोसिटी से रोलर मूव कर रहा है। और ओमेगा जो है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोलर, रोलर के पास ओमेगा भी है। तो रोलर ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहा है। इस पॉइंट का अगर देखेंगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी आगे की तरफ भी रहेगा, भी रहेगा, भी। और ड्यू टू रोटेशनल मोशन एक और वेलोसिटी आएगा, आर ओमेगा। आर ओमेगा हम लोग एक लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आया, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हर एक पार्टिकल सर्कल करेगा तो आर ओमेगा आएगा। और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी है तो हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी ही होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोलर भी स्लिप नहीं कर रहा है। तो विदाउट स्लिपिंग में मैं यूज कर सकता हूं, फॉर नो स्लिपिंग में बोल सकता हूं कि फॉर फॉर नो स्लिपिंग, स्लिपिंग ऑफ रोलर। रोलर अगर स्लिप नहीं कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब है ये लोएस्ट पॉइंट, जिसको मैं लेट से ए बोल देता हूं, पॉइंट ए का वेलोसिटी वही होना चाहिए जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो रेस्ट में है। तो पॉइंट ए का वेलोसिटी क्या है, भी माइनस आर ओमेगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब भी इक्वल टू हम लोग आर ओमेगा यूज कर सकते हैं। और ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, भी बाय आर। और आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू हमने यूज किया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा कितना, V/10। यूज करेंगे आने वाले टाइम्स में, इसको मैं निकाल के रख लेता हूं। ठीक है। अब मैं जहां पे स्केल तो यहाँ कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे स्केल कनेक्टेड है, यहाँ पे स्केल रखा हुआ है। इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। पॉइंट बी का रफ्तार जो होगा वही स्केल के इस एंड, जो एंड टच कर रहा है उसका रफ्तार होगा। मैं स्केल के पॉइंट, इस पॉइंट का रफ्तार वही होगा जो पॉइंट इस बी का रफ्तार होगा। जो बी यहाँ पे है, एक्सल पे है बी। तो इसका रफ्तार अगर जानना चाहेंगे तो वही हम लोग लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और एक मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर हमारे पास रोलर का वेलोसिटी भी है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी भी होगा। और एक विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हर एक पॉइंट सर्कल करेगा तो स्मॉल आर इंटू ओमेगा। क्योंकि इस जो हमारा एक्सल है उसका रेडियस तो स्मॉल आर है।
और रोलर का रेडियस कैपिटल आर है, तो रोलर के लिए मैंने कैपिटल आर यूज किया है, एक्सेल के लिए स्मॉल आर यूज किया है। मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी जो आ गया, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज व्हाट, दिस इज वी प्लस आर ओमेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो v का वैल्यू v रहने दो, प्लस आर, आर का वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ओमेगा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना, v/10 पुट कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ b जो आ गया 1.5 टाइम्स ऑफ b, मतलब 3/2 आएगा, 1.5 b आ जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर रोलर का रफ्तार भी है, रोलर का सेंटर ऑफ मास का रफ्तार भी है, तो जो स्केल है, स्केल का एक एंड जो टच कर रहा है उसका रफ्तार जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि रोलर अगर डिस्टेंस डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर मूव करता है, तो जो स्केल रखा हुआ है, स्केल कितना चलेगा, एक्स डैश, तो जो भी डिस्टेंस उसका 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स चलेगा वो। तो 1.5 टाइम्स ऑफ 50 कर लो, 1.5 में 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 75 सेंटीमीटर आएगा। मतलब स्केल जो मूव करेगा दोस्तों वो 75 मूव करेगा। ऑप्शंस की बात करूंगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? पॉइंट बी का जो रफ्तार होगा रोलर पे, वही स्केल का इस एंड का रफ्तार होगा। जितना पॉइंट बी घूमेगा, क्योंकि विदाउट स्लिपिंग है ना सर, आप पॉइंट बी का और जो है स्केल का रफ्तार क्यों सेम लिया? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि, क्वेश्चन अगर रीड करो, स्केल इज नो पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग में जो रफ्तार, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो रफ्तार है दोनों का सेम ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं जस्ट जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मूव करके बी डैश ले लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी डैश एंड वेलोसिटी ऑफ बी सेम ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो स्केल रखा हुआ है, ये दिस इज द रफ्तार ऑफ स्केल, जो इंड टच कर रहा है उसके इंड का रफ्तार हमारे पास है। क्लियर बात? तो अगर हमारे पास, अगर ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे तो रोलर बोल रहा है 50 सेंटीमीटर चला है, तो अगर रोलर एक्स चलेगा तो ये 1.5 एक्स चलेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी 1.5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू 50 पुट करेंगे तो 75 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या आपको क्लियर हुआ? तो उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।